अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बताने जा रहे हैं उस औरत की कहानी जो पिछले एक दिन से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। एक पेशावर औरत जो भीख मांगने के बहाने आपकी गाड़ी के पास आती है और आपको लूट के चली जाती है और आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता। इसकी तरीका वारदात जो है वो काफी मुख्तलिफ है। सुनने में आया है कि ये गाड़ियों के पास आती है, आपको हिप्नोटाइज कर देती है या फिर कुछ ऐसे गैर मामूली सवालात करती है या कुछ ऐसी बातें करती है जिसके बाद आप उसकी बात सुनने और उसकी मदद करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया पेश आया हमारी को फाउंडर डॉक्टर सवेरा शामी के साथ, जब आज सुबह वो अपने घर वालों के साथ एक निजी ट्रिप पर जा रही थी। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं, इस वाकये के बारे में जानते हैं, इस औरत की तरीका वारदात के बारे में जानते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ये औरत अकेली नहीं है, इसके साथ इसका पूरा गैंग है। तो ये क्या माजरा है, हम चल के उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मुफेरा, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, आप निकली थी सैर करने के लिए और रास्ते में आपके साथ ये वाकया पेश आ गया। सबसे पहले बताइएगा कि ये वाकया पेश कहाँ पे आया? मुफेरा, ये वाकया हमारे साथ पेश आया। हम निकले हैं जब मोटरवे पे हम चढ़ने लगे हैं ठोकर वाली साइड से, जो डॉक्टर सोसाइटी के करीब वाला ब्रिज है। जैसे ही वहां एंटर हुए हैं, एक खातून ये जो थी ये हमारी गाड़ी के आगे आ गई और बहुत हमने कोशिश की कि हम आगे पीछे से गाड़ी निकाल लें, लेकिन उसने हमें जगह नहीं दी निकलने की। और उसमें ये हुआ कि मैंने मेरे चूंकि हस्बैंड जो नौशाद मेरे साथ थे, मैंने उनको कहा कि गाड़ी साइड से निकालें। तो हमें कोई ऐसी साइड से गाड़ियां आ रही थी, हमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं मिली कि हम गाड़ी निकाल सकें। बहरहाल उन्होंने 10 रुपए निकाले कि चलो मैं देके जान छुड़ाता हूँ और आगे निकलते हैं। तो उन्होंने आके हमारा दरवाजा नॉक किया, उसे 10 रुपए दिए। तो उसने शीशा जो है ना वो नीचे करा के उसने कहा मैं पैसे नहीं लैसी, तो कभी तुम फिर अच्छा क्या करेंगे। तो उसने वो 10 रुपए जो है जुबान से चित करके, जैसे होता है ना, काट के वो वापस कर दी कि ए हुन तू खर्चने नहीं। तो और साथ ही उसने फिर मेरे मियाँ को ये कहा, नौशाद को, कि भाई ये जो है ना, तू गुस्से का बड़ा तेज है, अपने गुस्से पे काबू पा। तो ये बड़ी सकीकत अच्छा। वाली बात थी। तो वो 2 मिनट जरा हुए, फिर 2 मिनट बाद उसने कहा मुझे देख के कि तेरी बीवी दिल दी बड़ी अच्छी है पर बड़ा कुड़ कर दी है। और ऐसी उसकी गुफ्तगू थी जो आपको 1 मिनट लगता है कि भाई ये इतनी पर्सनल आपको जो है वो बातें बता रही है। फिर उसने कहा तेरे मुंडे जड़े ने गुस्से दे तेज ने, पर तुहानू बड़े प्यारे थे। फिर उसने एक दो और इस तरह की बातें आगे की और उसने फिर मुझे 50 रुपए लेके वो दुकान से अपनी कुतर के वापस किए कि अब ये तुमने खर्च नहीं करना है। वो समहाउ कुछ अच्छा। ऐसा एक सिनारियो उस वक्त हो गया कि हम, मतलब कहीं उसकी बातों में शायद ज्यादा खो गए। मतलब कायल, हाँ, आप भी कायल हो गए? कायल हो गई है। मैंने नौशाद से कहा भी कि गाड़ी निकालो, उसने कहा रुको रुको 2 मिनट सुने कहती क्या है। तो वो एक दिमाग में आया कि और फिर उसने एकदम जो है, फिर उसने कहा कि मैं जेड़ी भी चीज मांगसा मैं वापस कर सा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, उसने मुझे अच्छा। दुपट्टा दे दे। मैंने दुपट्टा उसको पकड़ाया, उसने कहा देखा तेन पता सी कि मैं नहीं करांगी, हुन मैं तेन कर रही है वापस। उसने मैं दुपट्टा वापस कर दिया। उसी वक्त मेरे हाथ में गोल्ड का अच्छा, ब्रेसलेट था। तो उसने मुझे कहा कि ये मुझे दो, मैं इसको फूक के वापस करूं। मैं कहा नहीं, ये नहीं मैं दे सकती। मैं कहा पता चला दे दिया एक चीज समझ नहीं आ रही। और निकाल लिया। अच्छा, तो मैं, लेकिन मैम, आपको नहीं लगता कि, मुझे ये लगता है क्योंकि बहुत जगह पे सुनने में भी ये आया, लोग भी ये कमेंट्स कर रहे हैं कि ये औरत जो है वो हिप्नोटाइज कर देती है जिसके बाद आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। हिप्नोटाइज आई डोंट नो शायद, लेकिन वो जिस तरह की गुफ्तगू करी थी ना कि तेरी ए मुश्किलां ने एहसान हो जानगियां, इस तरह होएगा, दोस्तां नु हर गल ना दस्या कर, तू हर गल दोस्तां नु दसदा है, इतबार ना करया कर। और फिर मुझे कहा अपना ब्रेसलेट दे दे, मैं फूक मार के वापस करांगी। मैं कहनी ये नहीं उतरता, ये मैं नहीं दे सकती। और मैंने साथ ही अपना दूसरा हाथ नीचे कर लिया। फिर उसने मुझे ये भी कहा कि तेरे जड़ा पर्स है ना, 5,000 का नोट है, वो मैनू दे दे। मैं कहा मेरे पास में कोई अच्छा। 5,000 का नोट नहीं है। नहीं तेरे को है, एक किसी की अमानत है या तेरे अपने ने? मैं कहा मेरे पास है ही नहीं। उससे पहले उसने मुझे कहा कि जी वो मैं देख दे दे, एक फलाने दरबार पे देनी है, ये करनी है। तो तो नौशाद ने 1,000 रुपया निकाल के पकड़ा दिया, जो उसने हाथ में पकड़ लिया। सो मतलब अच्छा, नहीं, मुझे मुझे ये बताइएगा, तो आपके बैग में उस टाइम 5,000 का नोट था कि नहीं अल्लाह था? का शुक्र है, नहीं तो शायद मैं मान ही जाती कि हाँ 5,000 पड़ा है। तो 2,000 रुपए कोई हमने मिला के उसको दिए हैं। और एक अजीब सा अच्छा। gesture उसमें भी, मतलब वो दुआएं मेरी, मैं बददुआ नहीं दे रही, मैं तुम्हें बददुआ दे सकती हूँ पर मैं नहीं दूंगी, तेनू लगता है मैं बददुआ अच्छा। देनी है। और उसका मतलब इंसिस्ट था कि मैं ब्रेसलेट उतार दूं। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि कोई इर्द गिर्द नहीं आया या कोई और बंदा नहीं था साथ।
हम खैर वहां से को 15 मिनट हम वहां खड़े रहे हैं और वो हमारे से गुफ्तगू करती रही है। एंड में उसने हमसे पैसे लिए और वो साइड पर हुई। ये तो जब हम भेरा पहुंचे, मैंने अपनी फेसबुक खोली तो पता चला कि ये सब तो बहुत वायरल चल औरत रहा नहीं है। है, इसका पूरा गैंग है इसके साथ। तो आप लोगों को कोई फेसबुक पे ऐसा पता कोई चला। देखने में मिला? नहीं, उस वक्त मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ साइडों पे हो या इधर हो, या उसको हम शक्ल से कोई इतने अमीर नहीं लगे, उसको हम बड़े फकीर से लगे तो उसने हमें जाने दिया। लेकिन ये कि भेरा पहुंच के जब मैंने अपनी फेसबुक खोली तो पता चला कि ये तो पूरा गैंग है जो काम करता है इस हाँ, तरह, लोगों को गन पॉइंट पे बिल्कुल रखता है और ये सब कुछ करता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है कि समहाउ बिल्कुल फिर बाद में ख्याल है कि अच्छा क्या कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने फेसबुक उसको फॉलो किया, पता चला कि वो जौहर टाउन में, फिर किसी ने उसको जनाब वो बिल्कुल ऐसे देखा है, कहीं देखा ऐसे ही है, है। क्योंकि ये तकरीबन कल रात से ये चीज जो है वो ट्विटर पे, आपको इंस्टा पे देखने को मिलती है, फेसबुक पे देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है जब आपने सफर अपना शुरू किया तो आपको इस न्यूज का नहीं पता था, नहीं पता था तो तो आप लोगों ने बाद गाड़ी भी में, हाँ रोक ली। उसके बाद ये पता चला कि ये तो हर हर जगह, और जिस तरह तेजी से वो लाहौर में मूव कर रही है तो मतलब ऑब्वियसली एक अकेली औरत पैदल इतना मूव नहीं कर सकती, तो कोई ना कोई उसके पीछे ठीक, तो है। बात करने का मकसद ये था कि मैं सुबह से देख रही हूँ कि लोगों को ना क्यूरोसिटी है या लोगों को समझ नहीं आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि करती क्या है। तो हमारे साथ एग्जैक्टली। फर्स्ट हैंड एक है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है रास्ते में। तो मुझे था कि हम अपने हम्म, नाजरीन के साथ शेयर करें कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर बिल्कुल। आपको ऐसी कोई खातून रोकती है तो बराए मेहरबानी ना रुके। उसके कोई भी हम्म, नतायज हो सकते हैं, और अगर आपको उसको हिट करके भी निकलना पड़े तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बुराई नहीं है। आप किसी ना किसी तरह मैनेज करें, अपनी गाड़ी वहां से फौरन निकाल लें। हमारे जैसी बेवकूफी तो ना करें, ये हमारे पे तो अल्लाह का करम था कि हमारी बचत हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप वहां से उसको फेस करके आगे निकल गए तो इसके खिलाफ आपने कहीं पे कोई रिपोर्ट वगैरह, कहीं मोटरवे वो पुलिस को कुछ करानी, बताया आप लोगों ने? इसलिए हमें जरूरत नहीं लगी कि हमें लगा कोई जैसे एक नहीं होते दौले शाह के चूहे टाइप, या कोई ऐसी एक अल्लाह लोग टाइप जो निकल आते हैं और पैसे ले लेते हैं और उस तरह करें। हमें उस वक्त आइडिया ही नहीं था कि इतना कोई बड़ा गैंग हो सकता है या ये कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल काम हो सकता है। हमने उस वक्त सोचा ही नहीं इस बारे में। लेकिन जब आपने इस न्यूज को पढ़ा तो आपका वो पहला एक्सप्रेशन क्या था? मैं वो जानना चाहती हूँ आपसे। हमने कहा शुक्र है बच गए। हाँ, नहीं नहीं, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं जानती हूँ एक आप इस और टाइम चीज ट्रिप पे हैं, टाइम लेकिन वाली बात मैं फहरा आपने मुझसे पूछी थी तो उसने बार बार मुझसे 2-3 दफा कहा मेरी अक्खा च देख। वो समहाउ मैंने ग्लासेस पहनी हुई थी, अच्छा। मैंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया तो मैंने उसकी आंखों में नहीं देखा उस वक्त, बट उसका इंसिस्ट ये था कि मेरी अक्खा च देख। सो मे बी। वो बेसिकली वो यही कर रहे हैं, वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं, किसी का हाँ, बैग ले जाते हैं। और नौशाद साहब तो माशाल्लाह खुद भी जो है वो क्राइम कवर करते रहे हैं, तो वो इन तमाम तर वो चीजों को जरा इनकी वो थोड़ा अच्छे curious से हो गए जानते कि भी ये हैं। क्या करना चाहती है किस तरह, तो हम उससे गपशप में लग गए, वैसे मतलब गलती है। आइंदा के लिए हम भी बहुत मोहतात हैं और बाकी लोगों को भी चाहिए कि बहुत मोहतात होके जो है ना वो सारे काम करें। जी, तो व्यूअर्स, डॉक्टर सवेरा शामी की गुफ्तगू सुनने के बाद, उनके एक्सपीरियंस जानने के बाद एक चीज़ तो तय है कि इस औरत के मुतालिक जितने भी वाक़यात सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सच पर मबनी हैं। अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लम्हा न्यूज़ का ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को आगाही फराहम कर सके, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए आगाही का सबब बनी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए लम्हा न्यूज़।